ओके स्टूडेंट्स, अब इसके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें जो हमें क्यूब्स की फॉर्म में दिए गए हैं, हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो आइडेंटिटी आपकी एनसीईआरटी बुक में आइडेंटिटी 6 और 7 है, तो उसमें क्यूब की फॉर्म में दिया गया है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसमें हम लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं हम इसका। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x + 1/2। ओके, तो हम सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी है हमारे पास x + y का क्यूब, x + y का क्यूब इक्वल टू x टू द पावर क्यूब प्लस y टू द पावर क्यूब प्लस 3xy एंड x + y। ओके, तो हमें देखिए, हमें क्यूब की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है इस वाली फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन का, और हमको इसको एक्सपेंड करके इस वाली साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमारी आइडेंटिटी हमें गिवन होती है तो हम उसकी कंपेयर कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि x और y, यहाँ पे x और y की प्लेस पे 2x दिया गया है ना। तो हम क्या करते हैं, ऑन कंपेयर करने पे हमको यहाँ क्या मिला, x मिला 2x के इक्वल, हमें x मिला 2x के इक्वल, और y के प्लेस पे यहाँ पे हमें मिला है 1, तो y = 1। देन पुट दिस वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल्स इन द आइडेंटिटी। तो हम इसमें जब आइडेंटिटी की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x + 1 का क्यूब, 2x + 1 का क्यूब इक्वल टू जो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें दिया है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसी में हमें लिखना होगा। तो फर्स्ट टर्म में दिया है x3, और x3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2x का क्यूब। ओके, y के प्लेस पे हमें यहाँ पे 1 करना है, 1 का क्यूब, एंड थर्ड टर्म बनती है प्लस 3xy, जहाँ पे x है 2x एंड y है 1, एंड देन x + y, x + y मीन्स 2x + 1। ओके, अब हम इसको नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व करके लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब हो गया 8x3, एंड सेकेंड टर्म में बना 1 का क्यूब इज 1। ओके, जब हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखा तो हमारा बना 3 × 2 = 6x और ब्रैकेट में आ गया 2x + 1। ओके, चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिखा रहने दोगे तो आंसर आपका सही माना जाएगा। मैं इसको सॉल्व करके लिख देती हूँ, +1 + 6x की अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की तो हमारा हो गया 12x² एंड प्लस 6x। तो इस तरीके से हमने इस क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 2a - 3b का क्यूब। तो फिर हम आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं, 2a - 3b क्यूब को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑन कंपेयर हमने करा फ्रॉम आइडेंटिटी, देन वी गेट x के प्लेस पे, देखो x के प्लेस पे यहाँ पे 2a दिया है क्योंकि इस वाली फॉर्म में है, तो x के प्लेस पे यहाँ 2a है, एंड y के प्लेस पे हमें यहाँ पे दिया है। देखिए, इसमें हम लोग काम ही करते हैं, ये है 2a - 3b का क्यूब, तो हम इसमें जो माइनस वाली आइडेंटिटी है उसे ही यूज करेंगे, तो हमें जो है इजी पड़ेगा इसमें। तो जहां जहां इसमें प्लस दिए गए हैं, माइनस की आइडेंटिटी में जहां जहां प्लस दिए होते हैं वहां वहां हमको माइनस पुट करना है। ठीक है, जब हमने इसमें पुट करा, कंपेयर किया, तो y के प्लेस पे हमें यहाँ पे दिख रहा है 3b। ओके, हो गया यहाँ पे कंपेयर। अब कंपेयर के बाद में हम इन सब की वैल्यूज जो हमने निकाली है, वेरिएबल्स की वैल्यू को इसे आइडेंटिटी में पुट करते हैं। तो ऑन पुट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इन द आइडेंटिटी, देन वी गेट 2a - 3b का क्यूब इक्वल टू, क्या हो गया, फर्स्ट टर्म बनी x³ विच इज 2a का क्यूब, एंड नेक्स्ट टर्म इज माइनस करके y³ y इज 3b का क्यूब माइनस 3x के प्लेस पे फिर से 2a एंड y इज 3b एंड x - y इज 2a - 3b। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हमने इसको सॉल्व करके लिखा, सॉल्व करके हमारा 2a का क्यूब बना 8a³ एंड माइनस, अभी देखिए 3 का क्यूब हो जाएगा 27b³ एंड
फिर इस टर्म को हमने सॉल्व किया तो बना कितना 3 2 जा 6 एंड 18 माइनस का 18ab एंड ब्रैकेट के अंदर इनसाइड द ब्रैकेट 2a माइनस 3b। ब्रैकेट को आप ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18ab एंड देखिए 18ab को जब हमने इसको ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया, तब हमारी एक टर्म बनेगी 18ab की 2a से मल्टीपल हुई तो बना 36 a स्क्वायर b एंड माइनस के संग मल्टीपल होगी, ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ साइन हो गया प्लस का एंड 18 3 जा 54 एंड ab का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नोट कर लीजिए आप इसको। अब आता है हमारा इसमें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमको दिया है 3/2x प्लस 1 का क्यूब। तो 3/2x प्लस 1 का क्यूब, तो इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट, वही प्रोसेस है सेम, बस ध्यान से आपको करना है, वैल्यूज को पुट करना है, पहले कंपेयर करना है। ऑन कंपेयर हमने देखा जब इसे कंपेयर करके आइडेंटिटी से, तो हमने देखा कि x के प्लेस पे यहाँ पे 3/2x दिया गया है, x के प्लेस पे यहाँ दिया है 3/2x एंड इसको मैं प्लस कर लेती हूँ क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका प्लस और माइनस का ध्यान रखना है आपको। ये प्लस वाली आइडेंटिटी है तो सब जगह आप इसमें प्लस लिख लीजिए। 3/2x एंड y के प्लेस पे हमें यहाँ पे दिया है 1। ओके, अब हमने जब इसको कंपेयर कर लिया तो जहां जहां x है वहां हमें 3/2x पुट करना है और जहां y है वहां हमें 1 पुट करना है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द आइडेंटिटी, देन वी गेट 3/2x प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू, फर्स्ट टर्म बन गई 3/2x क्यूब, होल क्यूब करेंगे प्लस y क्यूब हो गया 1 का क्यूब एंड द नेक्स्ट टर्म इज 3xy, x इज 3/2x एंड y इज 1 एंड ब्रैकेट के अंदर हमारा बनता है x प्लस वाई विच इज 3/2x एंड प्लस 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन में। 3/2 का क्यूब हमको करना है तो 3 का क्यूब होता है 27। ओके, 2 का क्यूब हो गया 8 एंड x का क्यूब, सबका ही क्यूब होना है, होल क्यूब है ये, इसे ओपन करेंगे तो सभी का क्यूब होगा। प्लस 1 का क्यूब इज 1 एंड इस टर्म में क्या बन जाएगा, देखो ऊपर हमने न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करी, न्यूमरेटर में 3 एंड मल्टीपल 1 तो बन गया हमारा 9 और नीचे हो गया डिनोमिनेटर में 2 एंड x, ब्रैकेट के अंदर 3/2x प्लस 1। वापस हम नेक्स्ट लाइन में इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो हमारा बनेगा 27 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2x की जब हमने 3/2x के साथ मल्टीप्लाई करी, इस तरीके से हम कर लेते हैं एक बार एंड देन 9/2x इंटू 1 इज 9/2। ओके, तो अब इसको सॉल्व करके आप ये देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 and 2 4 हो गया एंड 9 और 3 27 हो गया। तो अब ऐसा करते हैं, इसको रब करके डायरेक्ट इसको मल्टीपल करके लिख लेते हैं। ऊपर आ गया हमारा 27x स्क्वायर, 27x स्क्वायर और नीचे आ गया 4। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाती है। अब आता है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो हमें दिया गया है उसमें देखिए x माइनस 2/3y का क्यूब है, इसमें हमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो जहां जहां हमने प्लस लगाया है वहां वहां माइनस लगा देते हैं। ओके, अब फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है x माइनस 2/3y का क्यूब, इसे एक्सपेंड करना है तो वही प्रोसेस हमने किया ऑन कंपेयर फ्रॉम आइडेंटिटी, देन वी गेट x के प्लेस पे यहाँ पे x ही है और y के प्लेस पे यहाँ पे हमें दिया है 2/3y। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन द आइडेंटिटी, तो हमें सब वैल्यू को आइडेंटिटी में पुट करना है। तो हमें क्या मिला, x के प्लेस पे तो x ही है, माइनस 2/3y का क्यूब इक्वल टू
इस साइड आ गए हम राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमारा x का क्यूब माइनस वाई इज 2/3 वाई का क्यूब माइनस 3x इज x एंड y इज 2/3 वाई एंड ब्रैकेट में हो गया x माइनस वाई दिया है तो x एंड y के प्लेस पे 2/3 वाई। ठीक है, अब इसको फिर से ओपन करते हैं, एक्स क्यूब माइनस, जब हम इसका क्यूब खोलेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का हो गया 27 एंड y का क्यूब। ओके, और फिर जब हमने इसका ब्रैकेट ओपन किया तो आप यहीं से देखिए मल्टीपल होने में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा -2xy, -2x एंड y। अब अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो वो है x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y। नेक्स्ट लाइन में हम फिर से ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 8/27 वाई क्यूब माइनस 2xy एंड x। तो इसमें जो है हमने जब मल्टीप्लाई की और ब्रैकेट ओपन किया तो हमारा आया 2x² y एंड फिर इसके साथ मल्टीपल माइनस माइनस प्लस एंड 2xy एंड 2/3y। तो आप ये देखिए 2xy जो हमें डिजिट दिए गए 2 है, यहाँ 2 है तो हो गया 4 मल्टीपल करके, और x y इधर y है और y की एक पावर यहाँ है तो हो गया y का स्क्वायर एंड अपॉन 3। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर भी यहाँ पे मिल गया, नोट कर सकते हैं आप इसे। नाउ द 7th क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है उसमें हमें आइडेंटिटीज लगा के और फिर इसे सॉल्व करना है। सिंपल हमें इसे मल्टीपल करके सॉल्व नहीं करना है, जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट में दिया है 99 का क्यूब तो हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, नो, इस तरीके से इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। ओके, और हमें इसमें लगानी है सुटेबल आइडेंटिटीज जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। तो इसमें जो हमारी आइडेंटिटीज आप देख रहे हैं, ये देखिए इसमें जो क्यूब की फॉर्म में दिया गया है, जो हमें दिया है ये पार्ट्स दिए हैं सब ये क्यूब की फॉर्म में दिए गए हैं। तो क्यूब के केस में हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो इसमें हम क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाते हैं जो है x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस 1। ओके, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस दिया है वहाँ वहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो इस तरीके से दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। अच्छा, अब जो हमें ये फर्स्ट पार्ट में दिया है हमें इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, 99 के क्यूब को सॉल्व करना है। तो आप ये देखिए इस 99 को हम किस तरीके से आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो 99 को पता है कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 करके 100 माइनस 1 लिख सकते हैं 99 को। ओके, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है, 99 एंड 100 माइनस 1 और क्यूब लगा हुआ है इस पे भी हमने क्यूब लगाया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमें इसके दो पार्ट मिल गए जिसे हम आइडेंटिटी के x और y से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो हमने इसमें जब इस आइडेंटिटी से हमने कंपेयर किया, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है आइडेंटिटी में, तो हमें इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है क्यूब की। तो वो हमारी क्या है, इस सभी प्लेस पे माइनस पुट कर देंगे एंड 100 माइनस 1 का क्यूब, इसको हम ओपन करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे तभी हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे इसको x, ये x हो गई, ये y हो गई। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें 100 लिखना है और जहाँ y है और वहाँ हमें 1 लिखना है। तो हमने फर्स्ट किया 100 का क्यूब, राइट हैंड साइड की तरफ ले जा रहे हैं इसको, प्लस y क्यूब यानी माइनस y, इसमें माइनस ही हमें पुट करना है। ओके, -1 का क्यूब, तो यहाँ पे फिर माइनस लिखेंगे, माइनस की आइडेंटिटी है ये, माइनस 3xy, x के प्लेस पे हमें दिया है 100 एंड y इज 1 एंड ब्रैकेट के अंदर हो गया 100 माइनस 1। ओके, सब जगह हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, माइनस की आइडेंटिटी है। अब क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। 100 का क्यूब करना बहुत आसान है, 100 का क्यूब हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 जीरोस में ऑलरेडी दिए हैं तो क्यूब करने पे इसमें आ जाएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 एंड -1 का क्यूब इज 1 एंड 300, 3 एंड 100 मल्टीपल 1 हो गया 300 एंड 100 माइनस 1 हो गया 99।
ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके हमारा बना 2, 4 एंड 6 0 है, -1 एंड माइनस 300 की 99 से मल्टीप्लाई की, तो हमारा बना 3 9 जा 27, 29700। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस कर लो या इन दोनों को प्लस कर लो, तो हमारा बना 2 6 माइनस 2970 और 1, इसको माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हमने माइनस किया तो माइनस करके हमारा बन गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे मिल गया। ओके, आप नोट कर लीजिए इसे। अब आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको दिया है, इसमें हमें इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर हम ये सारे क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व करते हैं तो आप ये सोचिए आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन फिर कहीं से भी उठ के आ जाएगा, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा और आप आसानी से तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पे 99 दिया है, 102 दिया, 998 दिया है। इसके अलावा अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको प्रैक्टिस में रहेगा, अगर ये तीनों क्वेश्चन आप पहले खुद से सॉल्व करके देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 102 का क्यूब, तो 102 का क्यूब जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 102 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 2 करके। ठीक है, हमने इसको कैसे लिखा, 100 + 2 का क्यूब, इस तरीके से हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करने के बाद फिर हमारी यही वाली आइडेंटिटी लगेगी और हम इसको राइट हैंड साइड में एक्सपेंड करके लिखेंगे। 100 के प्लेस पे हमें यहाँ पे x के प्लेस पे 100 दिया है, y के प्लेस पे 2 दिया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 100 रखना है एंड जहाँ y है वहाँ पे हमें 2 रखना है। 2 का क्यूब प्लस 3xy में 3 और x के प्लेस पे हो गया 100 एंड y के प्लेस पे हो गया 2 एंड फिर ब्रैकेट के अंदर हो गया x + y मीन्स 100 + 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब 100 का क्यूब है 100 का क्यूब हो जाएगा इस तरीके से, 2 इसमें 0 है तो हो जाएंगे हमारी 6 0 प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 एंड इसको मल्टीपल करने पे हमारा बनेगी टर्म 300 एंड 2 इज 600 एंड 100 + 2 इज 102। ओके, इसको आपको बहुत ध्यान से मल्टीपल करना है, जरा सा भी अगर आपके मल्टीपल में मिस्टेक होती है तो फिर आपका सारा जो मेहनत की है ऊपर से वो बेकार हो जाएगी। 600 की 102 से मल्टीपल की तो हमारा हो गया 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6 एंड 0 0। ओके, अब इसको हमने प्लस किया तो हमारा कितना बना 61208 प्लस करके हमारा आंसर आ गया 80216। कितने हमारी प्लेस कवर हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 एंड 1। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका 998 का क्यूब। तो हम इसको किस तरीके से ब्रेक करके, किस तरीके से स्प्लिट करके लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम कोई भी इस तरीके के नंबर्स आते हैं तो हम उन्हें राउंड फिगर की फॉर्म में लिखते हैं। राउंड फिगर की फॉर्म में लिखेंगे तो उनका क्यूब करना इजी रहेगा। तो इसको हम 998 के क्यूब को किस तरीके से लिख सकते हैं, हमें दिया है 998 का क्यूब, तो हम इसको कैसे लिखें 998 को, तो हम ऐसा करते हैं 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 इज 998, तो हमें इस तरीके से इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। आ गया हमारा राउंड फिगर की फॉर्म में, इसका भी क्यूब करना इजी है, 1000 का भी एंड 2 का क्यूब करना भी इजी है। तो फिर हम जब कंपेयर करके देखते हैं इस आइडेंटिटी के साथ, इसमें देखो यहाँ माइनस दिया यहाँ प्लस दिया, तो हम यहाँ जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ इसमें माइनस पुट कर लेते हैं, तो हमारा जो है माइंड वैसे ही सेट रहेगा और हमारी साइन की मिस्टेक नहीं होगी। ओके, यहाँ x के प्लेस पे 1000 दिया है एंड y के प्लेस पे यहाँ पे 2 दिया है, तो हम यहाँ पे x और y के प्लेस पे वही वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमको इसमें कंपेयर करने पे मिली है। -2 का क्यूब एंड माइनस 3xy में हो गया 3x इज 1000 एंड y इज 2 एंड ब्रैकेट के अंदर x माइनस y मीन्स 1000 माइनस 2। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
जब हमने इसका क्यूब किया, देखो कितना बड़ा क्यूब बनेगा इसका, ऑलरेडी इसमें 3 तो 0 है, और जब हम इसका क्यूब करेंगे तो कितने 0 और बन जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3 और इसमें 0 आ जाएंगे, क्यूब करना है तो 3 और, तो इस तरीके से 9 0 इसमें बन गए, बन के आगे। एंड देन 2 का क्यूब इज 8, एंड इसका जब मल्टीपल किया तो 3002 इज 6000, एंड ब्रैकेट के अंदर 1000 माइनस 2 इज 998। ओके, तो इस तरीके से हमारा बन गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8, और इसको मल्टीप्लाई जब हमने किया 6 की 98, ये भी बहुत इजी है क्योंकि 3 हमें 0 दिए गए, वो हम बाद में पुट कर लेंगे, 6 की 9 8 से कर लेते हैं, 6 8 जा 48, 5988 एंड 30। एक बार और चेक कर लेते हैं, 998 की मल्टीपल जो हमने की 6 के साथ, ठीक है, ये सही। अब हमने क्या किया, ये दोनों प्लस कर लिए, माइनस माइनस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी 0 लगाना मत भूल जाइएगा, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी अगर आपने थोड़ा सा अपना ध्यान हटाया तो। सॉरी, यहाँ पे 8 है, हट गया ध्यान मेरा भी। ओके, तो इस तरीके से हमें आ गया। अब इसको माइनस करके देखते हैं, तो 10 में से 8 किया 2, 1 प्लस 10, तो यहाँ पे हो गया 9 9 1 1 0। ओके, अब यहाँ पे हो गया हमारा 6। ओके, तो इसको माइनस करके हमारा आ जाता है, देखो कितना बड़ा हमारा ये आंसर आया है। इसको एक बार आप चेक भी जरूर कर लीजिएगा पीछे आंसर शीट में। तो इस तरीके से हमारा हमने ये सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ये सेम टू सेम उठ करके आते हैं, क्वेश्चन और भी डिफरेंट आ सकते हैं। लाइक हमारे पास आ गया 104। ओके, तो 104 आ गया तो हम इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, 100 प्लस 4 करके। इसके अलावा अगर क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आ गया, लाइक हमारे पास आ गया क्या कहते हैं 1004, तो हम उसे कैसे स्प्लिट करेंगे 1000 प्लस 4। इसी तरीके से अगर आ गया हमारे पास 98, तो 98 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे 100 माइनस 2। तो ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन सेम की सेम ही उठ करके आ जाए। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी डिफरेंट आता है तो स्प्लिट करने का प्रोसेस तो आपको आता है, तो आप उसी तरीके से उसे कर देना। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, सेम हमें आइडेंटिटी में पुट करना है, कंपेयर करना है, एंड देन हमको कैलकुलेशन करके आंसर लाना। ओके।